Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand proper noun, common noun and abstract noun in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम कुछ पीछे की चीज़ें यानी प्रीवियस चीज़ें जैसे कॉमन और प्रॉपर नाउन करेंगे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और एक न्यू टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन प्रीवियस वर्कशीट्स वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. हमने पुरानी वर्कशीट्स में यानी पहले की वर्कशीट्स में प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस किया था. नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन. आपको नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें प्रॉपर नाउन पे तो आपको अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन को सर्कल करना है. तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रॉपर नाउन दैट मीन्स जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, उसका नाम बताते हैं, अगर उसका नाम है, हमें पता है कि वो वही चीज़ है, तब तो हम उसको प्रॉपर कहेंगे. लेकिन अगर उसका नाम नहीं है, एक जनरल वे में हम कह रहे हैं, तो वो एक कॉमन नाउन होगा. जस्ट लाइक मान लीजिए जैसे मैं बोलूं कि आपकी टीचर. अब आपकी टीचर तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं उनका नाम ले दूं, जैसे मैं बोलूं कि सुमन मैम, ठीक है, तो सुमन जो नाम हो गया, सुमन मैम, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन. अगर मैं खाली बोलूं कि आपकी टीचर, तो टीचर क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा. अब आप समझ रहे हैं? तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड. माई नेम इज प्रियंका. मेरा नाम प्रियंका है. तो प्रियंका क्या होगा? प्रियंका तो एक कॉमन नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि नाम है ना. माई नेम इज प्रियंका यानी मेरा नाम प्रियंका है. दिस इज माई क्लासरूम. अब उसने बोला कि दिस इज माई क्लासरूम. अब क्लासरूम तो कोई पर्टिकुलर कौन सा क्लासरूम है वो तो हमें पता ही नहीं है. अब क्लासरूम तो एक कॉमन नाउन है, तो इसलिए हम उसको सर्कल कर रहे हैं. फिर इसके बाद है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. अब स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन है. ठीक है. इन माई क्लास ये भी एक कॉमन नाउन है. फिर उसके बाद आ जाएगा मिस. मतलब इसने बोला कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास यानी मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं. फिर उसके बाद है मिस स्वाति. तो नाम है ना किसी का, मिस स्वाति, ये एक प्रॉपर नाउन है. मिस स्वाति इज माई क्लास टीचर. मिस स्वाति जो है वो मेरी क्लास टीचर हैं. ठीक है. तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं. शी टीचेज मी इंग्लिश. अब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाम है ना, तो इसलिए एक प्रॉपर नाउन है ये. ठीक है. उसके बाद देखो कुछ और नाम आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो बताया कि जो स्वाति हैं, मिस स्वाति हैं, वो मेरी क्लास टीचर हैं और वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं. फिर सीमा, रेनू, अंजू एंड प्रीति आर माई फ्रेंड्स यानी सीमा, रेनू, अंजू और मेरी फ्रेंड्स हैं. तो अब देखो कितने सारे नाम हैं, तो ये सारे क्या हैं? प्रॉपर हैं. नाम है ना किसी के, सीमा, रेनू, अंजू एंड प्रीति, तो ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है. और अगर आप फ्रेंड्स को देखते हैं तो फ्रेंड्स क्या है? एक कॉमन नाउन है. ठीक है. फिर उसके बाद है देयर आर 20 desks, a blackboard, a map of India, a table, a chair और and many beautiful charts in my class. यानी अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो कॉमन है, क्योंकि डेस्क है, डेस्क प्रॉपर किसी के बारे में नहीं बता रखा, उसका हम डिस्क्राइब नहीं कर रखा, तो डेस्क तो कोई भी हो सकता है. तो फिर ये क्या होगा? ये एक कॉमन नाउन होगा. ब्लैकबोर्ड भी एक जो है क्या होना चाहिए आप बताओ. पहले आप सोचो कि ब्लैकबोर्ड क्या चीज़ हो सकता है. जी, ब्लैकबोर्ड भी एक कॉमन नाउन है. ठीक है. मैप ऑफ इंडिया. अब मैप ऑफ इंडिया पर्टिकुलर एक चीज है, इंडिया नाम आ रहा है ना, तो ये एक प्रॉपर नाउन है. टेबल कोई सी भी हो सकती है, तो फिर ये कॉमन नाउन हो गया. फिर उसके बाद अ चेयर भी कोई भी हो सकती है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है. एंड मैनी ब्यूटीफुल चार्ट्स भी कॉमन है क्योंकि पर्टिकुलर कुछ नाम नहीं दे रखा उसका. इन माई क्लास इसमें बताया है कि मेरी क्लास में 20 डेस्क हैं, एक ब्लैक बोर्ड है, एक इंडिया का मैप है, एक टेबल है, एक चेयर है और बहुत सारे ब्यूटीफुल चार्ट्स भी हैं. फिर उसके बाद आई लर्न हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत इन माई क्लासरूम. यानी मैं अपनी क्लास में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सीखता हूँ. तो अब ये देखो सारे पर्टिकुलर नाम हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होंगे.
हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। ये सारे के सारे क्योंकि नाम है इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद है कि आई लव माई क्लासरूम, यानी मैं अपने क्लासरूम से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब फिर दोबारा क्लासरूम क्या आ गया, क्लासरूम इज अ कॉमन नाउन। इस तरह से हमें इसको करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देन सर्कल द वर्ड्स विच यू कैन नॉट टच, स्मेल, टेस्ट, सी और हियर। अब इनमें से वो आपको वर्ड्स को सर्कल करना है जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, जिसको स्मेल भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। ऐसी क्या चीज होती है? तो जैसे कि देखो जॉय है। अब जॉय हम फील कर सकते हैं, खुशी को हम फील कर सकते हैं, उसको टच तो नहीं कर सकते ना। स्मेल कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब कि भाई जॉय, अब वो तो एक्सप्रेशन से ही पता चलेगा। तो जॉय क्या है? ठीक है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। हाउस, हाउस तो देख सकते हैं। सक्सेस, सक्सेस को हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर को तो देख सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, बचपन को हम जी सकते हैं, वो एक कंडीशन है ना। तो ये भी इसी में ही आएगा। फिर बुक, बुक तो एक फिजिकल थिंग है, हम देख सकते हैं। फिर दोबारा आगे सक्सेस का मतलब क्या होता है? हमारी प्रोग्रेस, है ना, हमें कोई चीज में सक्सेस मिलना, कामयाबी मिलना। फिर एंगर, एंगर यानी गुस्सा, उसको आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर कार, कार को तो देख सकते हैं। जॉय, फिर दोबारा जॉय आ गया। पेन, पेन दर्द जो होता है, दर्द को महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। पेन, पेन को तो कर सकते हैं। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी को भी आप टच भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, है ना। ट्रुथ, सच, अब सच कोई ये कैसी चीजें हैं, इनको सिर्फ आप फील कर सकते हो या आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जो है दोस्ती, उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको ये नहीं बता सकते कितनी दोस्ती है, क्या है, टच तो नहीं कर सकते ना कि कितनी बड़ी दोस्ती है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, आप बताओ। इनको हम ना तो टच कर सकते, ना स्मेल कर सकते, ना सी कर सकते, ना हियर कर सकते, ना टेस्ट कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच वी कैन नॉट सी, टेस्ट, स्मेल, हियर और टच, यानी वो वाली नाउन जिसको हम ना तो देख सकते, ना टेस्ट कर सकते, ना स्मेल कर सकते, ना टच कर सकते, ना सुन सकते। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टेलीग्राम ऐप पर भी जो हमने अपना चैनल बनाया है ना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेगा और सारे लिंक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। देन वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम अदर वर्ड्स, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स बाय एडिंग द फॉलोइंग सफिक्स, यानी हम जो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं वो दूसरे जो वर्ड्स होते हैं जैसे नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव, उनमें जो नीचे यहाँ पर सफिक्स लिखे हैं। सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। सफिक्स का मतलब बाद में, हिंदी में आप पढ़ते हो ना प्रत्यय, वही। अगर हम ITY लगा दें तो नाउन में किसी में लगा दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। नेस्ट लगा दें, ठीक है। और ये जो सारे सफिक्स हैं, ये ITY, NESS, HOOD, ISM, TION, शन, डॉम, शिप, मेंट, तो ये अगर लगा दोगे ना आप तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, जिसको कि वो एक कंडीशन होगी, उसको आप उसको टच नहीं कर सकते, कोई फिजिकल थिंग नहीं बनेगी वो, लेकिन हम उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? चाइल्ड तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन में जब हम हुड लगा देते हैं, ये एक वर्ड लगाते हैं हुड, तो बन जाता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। अब बचपन एक ऐसी चीज है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, है ना, या स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड के साथ, फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन है, शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड के साथ नेस लगा दिया तो काइंडनेस, काइंडनेस क्या होता है? दयालुता होती है हमारी, उसको कोई आप देख सकते हो, बस फील कर सकते हो। डेवलप, डेवलप विकास होता है, उसके साथ मेंट लगा दो तो डेवलपमेंट। अब भाई हम सब कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप उसको टच नहीं कर सकते, बस आप उसको महसूस कर सकते हो। हीरो, हीरो क्या है? एक कॉमन नाउन है, ISM लगा दो तो हीरोइज्म बन गया, यानी बहादुरी। एजुकेट यानी शिक्षित होना, और साथ में TION लगा दो तो एजुकेशन बन गया, यानी शिक्षा। अब शिक्षा हम लेते तो हैं लेकिन हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किंग, किंग प्लस डम, किंगडम, यानी राजा का राज, है ना। और क्यूरियस मतलब किसी बारे में कोई जानकारी लेने उत्सुक होना, और क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता। तो ये सारे क्या वर्ड हैं? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।